नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया भल्ला आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी YouTube चैनल प्रिया भल्ला द ऑप्टिमिस्ट पे। ये एक बहुत ही क्विक वीडियो लेकर आई हूं। आप जानते हैं कि आज फुल मून की मेरी हीलिंग है, आज और कल। तो बहुत सारे कॉल्स ऐसे आए, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे कॉमन पूछे जो ये वीडियो बनाने के लिए मुझे उन्होंने मजबूर कर दिया। मैं आपको बताती हूँ उनके क्वेश्चंस क्या थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रिया मैम, आज आप जो हीलिंग कर रहे हैं इससे मेरे फादर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रिया मैम एक बार ही हीलिंग करानी ठीक रहेगी कि हमको शायद दोबारा भी करानी पड़े। थर्ड क्वेश्चन था उनका कि प्रिया मैम हीलिंग क्या करती है हमारी बॉडी में। फोर्थ क्वेश्चन था उनका कि ये हीलिंग कैसे पता लगता है हमें कि काम कर रही है कि नहीं। देन द लास्ट क्वेश्चन कि प्रिया मैम मेरी मदर की मैं बहुत बारी हीलिंग करा चुकी हूँ पर कोई असर, कोई फायदा नजर नहीं आया। तो आज मैं फ्रेंड्स आपको बताती हूँ कि हीलिंग हम क्यों करवाते हैं, क्या प्रोसेस है और ये हीलिंग हमारी बॉडी में क्या करती है, और एक बार ही हीलिंग करानी चाहिए कि बार बार, क्या उसके रीजंस हैं। मैं आपको सब चीज़ें इस एग्जाम्पल के थ्रू, जो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लाइव बता रही हूँ आज, आप देखिए एक बारी। जब हम पैदा होते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा ऑरा, हमारी बॉडी की एनर्जी इस प्योर क्रिस्टल बॉल की तरह होती है। आप देख रहे हैं कितना क्लियर है ये, कितना प्योर है ये, कितना पायस है ये, कितना इसमें कितनी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर विजिबिलिटी है। यू कैन सी इनसाइड, आपको कुछ सब पता लग रहा है बॉडी के बारे में, व्हाट काइंड ऑफ बॉडी इट इज। ओके, सी कितना विजिबल है। तो जब ऐसे कोई बच्चा, बेबी कोई ऐसा पैदा होता है तो उसकी एनर्जी कितनी प्योर, कितनी पायस, कितनी प्यारी एनर्जी होती है। वेरी इनोसेंट एनर्जी, ये क्रिस्टल की तरह प्योर होती है। आप देख रहे हैं, ये है जब एक बेबी छोटा बॉर्न होता है। गॉट इट। अब बात करते हैं जब बच्चा वो 10-15 साल का हो जाता है, 15-20 साल का हो जाता है, तो उसकी एनर्जी में क्या फर्क आता है। सी, आप कंपेयर करिए जब हम हुए थे पैदा और हम जब 10-15 साल के थे तो हमारी एनर्जी कैसी थी। आप देख रहे हैं इस एनर्जी में और इस एनर्जी में फर्क। ये हमारा वाटर, ये हमारी एनर्जी, हमारा बॉडी का ऑरा का कलर चेंज हो गया है। हमें कंपटीशन की भावना आ चुकी है इस टाइम तक। हमारे में जेलसी भी स्टार्ट हो गई है थोड़ी बहुत कि हमारे फ्रेंड के नंबर ज़्यादा क्यों आ गए और हमारे कम क्यों। हमारे को ये कॉन्शियसनेस हमारी हमको बार बार बताती है कि हाउ डू आई लुक। हमको लुक्स के ऊपर हम कॉन्शियस होने लगे हैं। हमारा स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। तो आप बॉडी का ऑरा देख रहे हैं, बॉडी की एनर्जी देख रहे हैं आप कितनी चेंज हो गई। पहले ये ऐसी एनर्जी थी जब हम पैदा हुए थे, व्हेन वी वर इन्फेंट बेबी, और जब हम 12, 13, 15 एज के अंदर आए तो हमारी एनर्जी ऐसी हो गई। उसके बाद हम जब थोड़े से और बड़े हुए, हमारा स्टेज आया 22, 28, 15, या आप ये लगा लीजिए 15 से 25 साल तक। आप देख रहे हैं ये सबसे क्रूशल एज होती है। हम कॉम्पिटिशन्स के अंदर आ जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेशंस में आ जाते हैं, हमारे को जेलसी स्टार्ट हो जाती है, हमको ईगो क्लैश आ जाता है। तो आप देखिए हमारी एनर्जी कितनी चेंज हुई। आप ये देख रहे हैं हमारी एनर्जी कितनी चेंज हो गई। यहाँ से हमारी एनर्जी स्टार्ट हुई थी, फिर यहाँ पे हमारी एनर्जी आई, उसके बाद यहाँ कन्वर्ट हो गई। आप देख रहे हैं इसमें कितनी नेगेटिविटी पोर आउट हो गई, कितना नेगेटिविटी इसमें भर गई है हमारी बॉडी में, हमारी सोल में, हमारे ऑरा में। हमारा कलर ही चेंज हो गया है लाइफ का। जो हमारे अंदर चक्रास हैं वो सारे के सारे देखिए कितने ब्लॉक हो चुके हैं ये चक्रास। देखिए, कैन यू सी ये एनर्जी कैसी हो चुकी है हमारी। डार्क येलो, लाइटर टोन टू डार्केस्ट टोन। सी, अब इस टाइम सबसे ज़्यादा हमें कॉम्पिटिशन्स की भावना होती है। हमको बहुत ज़्यादा, हमें एक दिन में सब कुछ चाहिए होता है, हमें हार्ड वर्क नहीं करना, हमें फ्रस्ट्रेशंस लेवल लाइफ में बढ़ जाती हैं, पेरेंट्स ही पसंद नहीं आते हमें। वो जो हमारी 25 साल तक की एज होती है, और जब हम अपना घर छोड़ के, मैरिज होकर पेरेंट्स को छोड़ के चले जाते हैं तो उनकी इज्जत हमारी नज़रों में बढ़ जाती है। हमें टीचर्स का बोलना पसंद नहीं आता, हमें अपने गुरु की बातें सुनना उनकी पसंद नहीं आता, पेरेंट्स के लेक्चर पसंद नहीं आते। आप देख रहे हैं एनर्जी कितनी खराब हो गई। अब बात करते हैं हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट 25 टू सो ऑन। 25 एज से लेके जितनी भी आपकी एज है उसके अंदर सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, सबसे ज़्यादा जेलसी होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ के। और जब वो एनर्जी हमारी बॉडी की चेंज होती है तो हम इस कलर पे आ जाते हैं।
nothing visible, only the color, the dark color of this bowl. This is our body. और हमारी बॉडी के अंदर चक्रास को आप देख भी नहीं पा रहे. यू कैनॉट सी योर चक्रास, यू कैनॉट फील योर चक्रास, यू कैनॉट फील द एनर्जी ऑफ योर बॉडी. इट्स ऑल डार्क एंड डार्क. दिस इज वॉट वी आर टूडे. और जब हमारी बॉडी के अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर थॉट प्रोसेस. हम यहां से शुरू होके यहां तक आ जाते हैं. कैन यू सी द डिफरेंस? कहाँ थे हम जब हम बेबी बन के आए थे इस अर्थ पे, और आज हम कहाँ पर हैं? जब आप लोग मुझे कहते हैं कि हीलिंग काम नहीं कर रही, तो आप अपनी स्टेज तो देखिए. आप इस स्टेज पे हैं, आप इस स्टेज पे हैं लाइफ के. आपको यहाँ तक लाने में हम हीलर्स को कितनी टाइम लगता है, कितना ज़्यादा टाइम लगता है. आई एम अ रेकी एक्सपर्ट, आई एम अ प्राणिक हीलर, आई एम अ थीटा हीलर, लामा फेरा एक्सपर्ट. क्या व्हाट आर वी? हमने जितनी भी स्टडीज की हैं वो इस लेवल से इस लेवल तक आने की हैं. बट यू गाइज थिंक कि इस लेवल से इस लेवल तक जो भी डिस्टेंस है, कैन यू सी बोथ द एनर्जीज? आई विल शो यू. सी, आपका ये सोल था जब आप इस अर्थ पे आए थे. आज यहां है आपकी एनर्जी, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है. आपको स्ट्रगल्स बहुत आपने फेस कर ली हैं. आपने बहुत ज़्यादा लोगों के कर्सेस को बर्दाश्त किया, आपने लोगों के तानों को बर्दाश्त किया. अनवांटेड एनर्जीज, अनवांटेड लव, कंपटीशन, जेलसी, गिल्ट, ग्रजेस, एंड मोर ओवर अबव ऑल आपकी खुद बेसिक नेचर आपकी कैसी है. देखिए आप कितने पॉजिटिव हैं लाइफ में. अगर आप पॉजिटिव रहते तो शायद आपकी एनर्जी यहां तक होती. सिर्फ देखिए, शायद यहां तक भी हो सकती थी आपकी एनर्जी. बट क्योंकि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकर हैं, यू डोंट डू एनीथिंग टू मेक योर लाइफ बेटर. तो देखिए कहां से एनर्जी कहां है. अब ये है वाटर हमारी हीलिंग्स का. सी, दिस इज द एनर्जी व्हाट हीलिंग वी डू फॉर यू गाइस. आप देख रहे हैं क्रिस्टल्स की एनर्जी है, एंड द वाटर इज प्योर. दिस वाटर इज, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हीलिंग. ओके, let me show you. I'll show you, wait. For example, this is a healing. Okay, if I do healing of a baby 4 years, 5 years, see, can you see how the color changes? It's coming near to this color. अगर आप किसी बेबी की हीलिंग कराते हैं, बच्चे की 10-12 साल तक के बच्चे की, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसकी हीलिंग करने में. लेकिन अगर आप किसी 15 से 20 साल तक की कराते हैं तो हमें ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है. सी, कितना मुझे पोर आउट करनी पड़ेगी अपनी हीलिंग, जो वो वापस इस कलर पे आ जाए, ताकि आपका ऑरा क्लियर हो जाए. और अगर आप इस स्टेज पे हैं लाइफ की, तो क्या सिंगल हीलिंग आप पे काम करेगी? नाउ यू सी, वी आर डूइंग हीलिंग. आई एम डूइंग हीलिंग ऑफ योर्स. Keep on doing 3 months, 4 months, continuously I'm doing. Still the color, see. Can you see? अभी वो कलर बहुत लाइट हो चुका है. It means आपका ऑरा क्लेंस हो रहा है. आपका ऑरा में से नेगेटिविटी इज गोइंग अवे just because of the healing. बट अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, अगर आप बार बार वो अपनी नेगेटिव एनर्जीज को वेलकम करेंगे अपनी लाइफ में, तो हीलिंग कैसे काम करेगी? सी, आई एम डूइंग कंटिन्यूसली, आई एम डूइंग योर हीलिंग. कैन यू सी दिस? सी, आई एम जस्ट पोरिंग गुड एनर्जी इन यू. सी, यू रिमेंबर द अर्लियर कलर, इट वॉज डार्कर, नाउ इट्स बेटर. इट कैन कम टू दिस लेवल. अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो ये लेवल और ये लेवल पाना मुश्किल नहीं है. अगर आप मुझसे पूछते हैं कि प्रिया मैम हीलिंग काम क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इतनी डार्क एनर्जीज हैं आपकी बॉडी की, आपकी मदर की, आपके फादर की, जहां भी हमें इशू आ रहा है, इट मीन्स उनके सोल की एनर्जी इज ओवर नेगेटिव. बीट यू कैन कॉल इट एज अ कार्मिक एनर्जीज. कई बार हमें पिछले जन्म की बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ होती हैं, स्टक हो जाती हैं हमारी बॉडी में. कई बार क्या होता है कि हम खुद उनको ग्रो करते हैं. जल्दी नाराज़ हो जाना किसी से, एक छोटी सी बात को पकड़ के रखना, हर एक की बात को दिल पे लगा लेना, किसी भी बात को लाइटर नहीं लेना, तो आपकी ये एनर्जी रहेगी.
आप देखेंगे धीरे धीरे आपसे नॉर्मल फ्रेंड्स भी आपसे दूर होने लगेंगे। हीलिंग तो छोड़िए, आपसे अपने भी दूर हो जाएंगे। सो विद दिस वीडियो आई वांटेड टू टेल यू कि वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, हमने यहां से अपनी लाइफ स्टार्ट की थी। आप देखिए आज हम कहां पर हैं सारे। I do my best in my healings. I do my best. I try to do the best. But still you should be a good receiver. आपको रिसीवर अच्छा होना पड़ेगा, आपको रिसेप्टिव होना पड़ेगा हीलिंग्स के लिए। आई होप आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ आया हो कि वॉट आई डू फॉर यू गाइज। मैं अपना 100% भी अगर देती हूँ तो मुझे इस लेवल तक आने के लिए आई नीड टाइम। A single healing cannot do miracles. Remember this thing. Yes, it can do some changes. आपने देखा अगर ये है आपका बॉडी ऑरा, it can do some changes. Single healing, see. But it cannot give you clarity. It cannot give you permanent solution. आपको रेगुलर हीलिंग की जरूरत है तो प्लीज रेगुलर कराइए। अदरवाइज यू थिंक पॉजिटिव एंड स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफ विद योर पॉजिटिव थॉट्स। फॉरगिव, जल्दी से लोगों को माफ करना सीखिए और आगे बढ़िए लाइफ में। जल्दी से बातें भूल जाइए। अगर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है अपने लाइफ में तो उनको छोड़ के आगे चलिए, उनको अपने साथ मत रखिए। और अगर आप उनको साथ रखना मजबूरी है तो प्लीज डोंट वरी, साथ में रख के सरेंडर टू द यूनिवर्स। गॉड को अपनी प्रॉब्लम दे दीजिए। देखिए आप इस लेवल से इस लेवल तक आने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये जो लेवल अगर आपका प्रेजेंट है आज और आप में इतनी नेगेटिविटी भर चुकी है तो ये लेवल में आने तक आपको कोई नहीं रोक सकता। आई एम ऑलवेज विद यू गाइज, रिमेंबर दिस थिंग एंड यस, हीलिंग डज वंडर्स। सो ऑल माई लव एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू। आई होप आपको मेरे छोटे से इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ आया होगा कि व्हाट आर एनर्जीज और हमारी कई बार हीलिंग काम क्यों नहीं करती आप लोगों के ऊपर, एंड व्हाट अ सिंगल हीलिंग कैन डू। Okay, thank you so much all of you for always believing in me. Love you from core and may God bless you every happiness today, tomorrow and always. Please share this video with all. जिसको भी डाउट है अपनी लाइफ में कि हम लोग क्या हैं, एनर्जीज क्या हैं, हीलिंग क्या होती है, तो प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ एंड टेल देम टू चेंज देयर एनर्जी फ्रॉम दिस एंड टू दिस। सी हाउ प्योर इट इज। Be a pure soul, forgive and forget negativity of your life and only focus on the positivity. I love you all. Thank you so much.